हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और ये ना थोड़ा सा इमोशनल भी है। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है हम सबको पता होना चाहिए, हमको जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। चाहे कोई स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन भले ही आप हाउसवाइफ हैं, कई बार होता है हमने पढ़ाई लिखाई की होती है, शादी हो गई, बट आपको पता होना चाहिए। चाहे आप घर में काम करते हो, आप बाहर काम करते हो, आप जॉब करते हो, कुछ भी कर रहे हो आप, सबको ये बात पता होनी चाहिए। मैं आज अपने ऑफिस जा रही थी और मैंने देखा एक, अभी आपको पता है ना, स्कूल खुल गए हैं, ठीक है। और ये बात होगी सुबह लगभग 9:30-10 बजे की बात होगी, स्कूल टाइमिंग है। एक बच्चा था छोटा और वो बर्तन साफ कर रहा था, और वो शॉप पे, ठीक है, चाय की दुकान थी, चाय पराठे वराठे बन बन रहे थे वहां पे, और वो उस पे ना बर्तन साफ कर रहा था। लिटरली ना मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि मतलब इसको तो स्कूल में होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा ज्यादा झुकाव इसलिए हो रहा है और मुझे थोड़ा सा पेन भी हुआ उसे देख के, क्योंकि मैं खुद पढ़ने पढ़ाने का काम करती हूँ। और मुझे लग रहा था कि वो एक छोटा सा बच्चा है, वो बर्तन साफ कर रहा है इसी समय पे। कितने सारे बच्चे स्कूल में बैठे होंगे, होमवर्क कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, प्रेयर हो रही है ना। मतलब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपको ये बता देना चाहती हूँ। देखो, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है उनको जानकारी हो जाएगी इस चीज से कि कोई भी छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मीन्स कि अगर कोई 14 साल तक का बच्चा है और मान लो उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है, ठीक है, अच्छे स्कूल नहीं भेज सकते, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, या उनको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाई कराने में पैसा लगेगा, तो 14 साल तक के बच्चे हमारे देश में, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। फ्री एंड कंपलसरी मतलब कि बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। जब मैं कह रही हूँ अनिवार्य, मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कहाँ पर? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबको पता होगा आपको, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। और ये तो एक एक अजीब सी चीज हो रही थी, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था मुझे इस चीज पर बात करनी चाहिए, और मैंने सोचा कि चलो मैं इसी मुद्दे पर आपसे आज बात करूंगी, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये है, कोई भी 14 साल तक के का बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए भारत में मुफ्त एवं अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। और ये उस बच्चे का फंडामेंटल राइट है, ये उस बच्चे का मूल अधिकार है। और मूल अधिकार का मतलब ये होता है कि अगर आपसे आपका कोई मूल अधिकार छीन रहा है जानबूझकर या जैसे भी, तो आप पहले तो उनको समझा लो। आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई करे जा रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे तो आराम नहीं, या आप लोगों में से कोई भी ऐसी चीज देखते हैं और आपको भी ऐसी लगता है और आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके पास, देखो, पहले तो आप बात कर लो उनसे, उनके पेरेंट्स से बात कर लो कि भाई बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। मान लो शायद उसी दिन की बात हो या कोई भी ऐसी चीज आप देखते हैं, दो रास्ते उस बच्चे के पास हैं, या जो उस बच्चे की सपोर्ट करता है, जहां पर भी आप ऐसी चीजें देखते हैं, या बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, अगर कोई भी आपके मूल अधिकार का हनन करता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या? आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो, मैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको ना पहले बेसिक चीज बता देती हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। वो ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 में आते हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेदों की बात करें, तो ये आर्टिकल 12 टू 35, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, कोई उल्लंघन करता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आर्टिकल 226
को फॉलो करके 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बिल्कुल थोड़ी देर पहले बोला, आर्टिकल 12 to 35 हमारे मूल अधिकार हैं, तो 32 उसी के अंतर्गत आ गया, तो ये भी हमारा मूल अधिकार है। यानी कि अगर आपके मूल अधिकार का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको बचाना आपका मूल अधिकार है, और बचाने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है जो है 32, उसके थ्रू आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाबा साहेब संविधान निर्माता कितना काम नहीं किया उन्होंने समाज के हर एक वर्ग के लिए। उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा था कि ये भारत, ये संविधान की आत्मा है। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद हमारे लिए, क्योंकि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो इतने जो हम बात कर रहे हैं ना 12 to 30, इनका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मान लो अनुच्छेद हमको मिल गए, राइट्स मिल गए, अगर कोई हमारा अधिकार हमसे छीन रहा है, दे नहीं रहा है, तो हम कैसे मांगेंगे, हम कैसे लेंगे अपना अधिकार? वो हम तभी ले सकते हैं जब हमारे पास 32 है, क्योंकि वो खुद में एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करती हूँ। जो बच्चे की बात मैंने आपको बताई, अगर आप भी कोई ऐसी चीज देखते हैं कहीं पर, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते, कि हम उस बच्चे से, उसके पेरेंट्स से बात करें। हो सकता है कि कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है, हो सकता है उसको स्कूल जाने को मिल जाए। सो अगर एक भी बच्चे का भविष्य हमारी वजह से अगर सही हो सकता है, वो स्कूल जा पाता है, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस थी।